नमः सदेव्यः। रवि कहाँ है? ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परमिष्ठताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्तक ज्ञानाय सत्त ब्रह्मणे धरणन भरा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष श्री श्री श्रीमान तरुण कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुशीला, नीलू, लोहारिया समस्त परिवार श्री श्री श्रीमान प्रमोद कुमार जी, दिनेश कुमार जी, अजित कुमार जी, प्रतीक जी, रितेश, संकेत समस्त सौधमिंद परिवार श्रेष्ठ श्रीमान मनीष कुमार जी जैन, कल्याण कुमार जैन, श्रेष्ठ जैन, अशोक पाटनी समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज समस्त भारत व दिगंबर जैन समाज समस्त शांति द्वारा देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से अववादम अस्माकं रत्तम अति कामं रति कामं क्रोधं पापं भैरं च सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वसूर्यरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वधर्मारी सर्वगजमारी सर्वास्मारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वक्षमारी सर्वधान्यमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वदेशमारी सर्वविदल साग्निवयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो वल्ल शौर्य वीर शांत करो करो सर्व जनानंदनम करो करो सर्व भव्यानंदनम करो करो सर्व गोकुलानंदनम करो करो सर्व ग्रामानंदनम करो करो सर्व नगरानंदनम करो करो सर्व कीटानंदनम करो करो सर्व करवटनंदनम करो करो सर्व मट्टवनंदनम करो करो सर्व पत्रनंदनम करो करो धर्मक शभानंदनम करो करो लोकानंदनम करो करो देशानंदनम करो करो यजमानंदनम करो करो सर्व दुःख महान हन दाय दाय पच पच गुट गुट शीघ्रम शीघ्रम यस्कम दुसलोकेषु व्याधिनवसंवर्जितम् अभयमक्षमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते क्षेमस्तु कुलगोत्र दण्डानुशास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुभुज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलन मुनिसुपर निम्नाथ पासनाथ तेभ्यो नमः इत्तीन मंत्र नवग्रह शांति आत्म गंधक दर्भस्त्रम श्री शांतिरस्तु सर्वमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र दण्डान्यं सदास्तु श्री शत्रंबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद से भवतु ओम नमो भय वद वर्तमान शरीर हस्य चक्रम जलंतम गच्छति आयाशम पायन लोयाणम भूयाणम
जैव वादेव थम्मणि व रणंगणि व रांगण मोहिन व सब जीव सत्तन अपराजित भौध में रख रख स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते दक्षिणा शेष दोष क्रमशः दिव्य तेज मूर्ति श्री शांति नाथाय शांति कराय शरव विघ्न विनाशाय सर्व रोगा प्रत्यु विनाशनाय शरव परिकित शत्रुपद विनाशाय सर्व क्षाम डामन विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूम रम राशियावसाय नमः सर्व देशस्य चतुर्थ संघर्ष तथा विश्वस्य तथा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष श्रेष्ठ श्रीमान तरुण कुमार जी जैन श्री श्रेष्ठ अनिल कुमार जी जैन सुशीला नीलू लोहारिया परिवार समस्त लोहारिया परिवार श्रेष्ठ श्रीमान प्रमोद कुमार जी दिनेश कुमार जी अजित कुमार जी प्रतीक जैन रितेश जैन संकेत जैन समस्त सौदरविंद परिवार श्रेष्ठ श्रीमान मनीष जैन कल्याण जैन श्रेष्ठ जैन अशोक पाटनी समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाजस्य सर्व शांत देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वसत संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जबले शांतिनाथ भगवान की जय। जबले दिवाई दिवसी पार्श्वनाथ भगवान की थानी जिन्होंने हमसे कर लिए सभी लोगों ने। अभी कुछ लोग रह गए महाराज जी। हाँ जो कुछ लोग रह गए वो भी जिसमाने हमको जन्म दिया दिल उसका के स्वामी त्रिभुवन नामे अंतर्यामी अभिरामी शिवपुर सुखदा दशमीन वेदोत्तर मध्य लोक संबंधी सकल जिन समूहत्र अवतरवत संभोष्टवाना अत्रिष्टाता स्थापना अत्रिमं सनत भव भव सक सनदीकरण हरिपुष्पांजलि क्षिपामि त्रियोगी मोदस्मी व्रतोत्तराय मध्य लोक संबंधी सकल जिन संसारावनाशनाय चतुरं देवामने अमर जिदेव ओम इसी समस्तस्मी व्रतोत्तराय मध्य लोक संबंधी सकल जिन अच्छा पद प्राप्त है चतुरं देवामने ओम इसी समस्तस्मी व्रतोत्तराय
मध्य लोक संबंधी सकल दिव्य काम पर विनाशनाय पुष्पक निर्माण दे ओम इसी संबंध दृष्टि व्रतोत्तरनाय मध्य लोक संबंधी सकल दिव्य क्षणारो विनाशनाय विलंब निर्माण दे ओम इसी संबंध दृष्टि व्रतोत्तरनाय मध्य लोक संबंधी सकल दिव्य मध्य का विनाशनाय विलंब निर्माण दे ओम इसी संबंध दृष्टि व्रतोत्तरनाय मध्य लोक संबंधी सकल दिव्य मोक्ष पद प्राप्त है विलंब निर्माण दे विलंब निर्माण दे संगम दशमी व्रत हम सामने तारा मुझे तुझसे सेवा गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए 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 चलते फिरते गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हाथ कमंडल बगल में पीछे है हाथ कमंडल बगल में पीछे है गुरुवर पे सारी दुनिया आई है गुरुवर पे सारी दुनिया आई है खंडवा नगर के खंडवा नगर के भाग जगाए गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं धर्म के यही तो सहारे हैं धर्म के यही तो सहारे हैं लगन दिगंबर मुनि बड़े प्यारे हैं दिगंबर मुनि बड़े प्यारे हैं जैन धर्म के यही तो सहारे हैं जैन धर्म के यही तो सहारे हैं हम भक्तों से भाग जगाए गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए कहने मुनि राज अकेले वन में बोली कहने मुनि राज अकेले वन में वो अकेले वन में ओह मधुवन में अकेले वन में ओह मधुवन में बोली कहने मुनि राज अकेले वन में बोली कहने मुनि राज अकेले वन में अरे बोली तेरे महावीरा भवन लगाओगे मैं बात जान लगाओगे चुनरिया सुधाम की मनाजे सावरिया मैं तो पूजा पाठ लगाओगे चुनरिया सुधाम की मनाजे सावरिया मैं तो पूजा पाठ लगाओगे चुनरिया के ऊपर मेरा सुंदर की तस्वीर हो चुनरिया के ऊपर मेरा सुंदर की तस्वीर हो
जरा पर्दा हटा दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गहरे नहीं, अरे हम श्रावक बोलने वाले हैं कोई गहरे नहीं। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गहरे नहीं, अरे हम श्रावक बोलने वाले हैं कोई गहरे नहीं। जरा पर्दा हटा दो। दीपक जला लो, जरा ताली बजा लो, जरा दीपक जला लो, जरा ताली बजा लो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गहरे नहीं, अरे हम श्रावक भोले वाले हैं कोई गहरे नहीं। बता दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गहरे नहीं, अरे हम श्रावक भोले वाले हैं कोई गहरे नहीं। ताली बजाइए ना। अनुमोदना में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। गुरुवार की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर हम धन्य हो। ऐसे क्षण हमारे समक्ष उपस्थित हैं। पुण्यार्चक परिवार से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पहुंचे और गुरुवार के पाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रिया को संपन्न करें। सभी पुण्यार्चक परिवार जाएंगे। लगाई मस्तके, जिसने भी लगाई मस्तके, उसकी तकदीर बने तेरे चरणों के धूल गुरु, चंदन और गुलाल बने तेरे चरणों के धूल प्रभु, चंदन और गुलाल बने। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर नमोस्तु नमोस्तु। संयम लेने के भाव जीव में क्यों नहीं होते हैं? हम आगम का ज्ञान होने के बाद भी हमारे को मतलब संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? कृपया इसका समाधान कीजिए। बहुत बढ़िया है। मुद्रा में पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहे सवसाहुणम, ओम नमो लोहे सप्पसाहुणम, ओम नमो लोहे सवसाहुणम, ओम नमो लोहे सप्पसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जन, वीतरागी प्रभु
हे महावीर तुम आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दई चरण में विनम्र नमन आपके दुई चरण में विनम्र नमन सत्य के रूप तुम धर्म के रूप तुम सत्य के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गो ओ विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण हे विनम्र गो गोए अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण है नमन रे शरण ओ मरा समन है नमन दे शरण दो समाधि मरण है नमन रे शरण ओ समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपकी द्वे चरण में विनम्र नमन जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो उत्तम संयम धर्म की जय हो जय बोली मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की जय बोली मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। ये अंधों की बस्ती है इसमें कैसी मस्ती है ये अंधों की बस्ती है इसमें कैसी मस्ती है यहाँ डबोई कश्ती है यहाँ डबोई कश्ती है यहाँ डुबोई कश्ती है यहाँ डुबोई कश्ती है तिरने काले भाव यहाँ संयम से कर प्यार यहाँ भूलने वाली भाव यहाँ संयम से कर प्यार यहाँ तिरने काले भाव यहाँ संयम से कर प्यार यहाँ धस कर के कश्ती हो धस कर के कश्ती यहाँ क्यों डोए रे जीवन है पानी की वो कब भूल जाए रे जीवन है पानी की वो कब भूल जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी अब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ये अंधों की बस्ती है इसमें कैसी मस्ती है यह अंधों की बस्ती है इसमें कैसी मस्ती है यहाँ डबोई कश्ती है यहाँ डबोई कश्ती है यहाँ डुबोई कश्ती है यहाँ डुबोई कश्ती है आचार्य भगवंतों ने कल कहा वह संयम का दिन बड़ा ही पवित्र और पावन दिन है आज क्योंकि कल हमने जान लिया सत्य क्या है। अब सत्य को आपने जान तो लिया कि सत्य क्या है। अब उस सत्य को जानकर आज उस सत्य को पाने का भाव उस सत्य को पाने का भाव हमारे अंदर कैसे आए। आज सत्य का प्रोसेस है
क्योंकि कल तो हमने सत्य जाना था कि सत्य है क्या। क्योंकि देखा गया है कि जीवन में सत्य जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे आप प्रोसेस भी किसका करोगे। जब आपको पता चल गया कि इसमें इतनी इनकम है, इतनी फायदा है, तभी हम लोग व्यापार आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हम भी अब उस सत्य को जान लिया और सत्य के जानने के बाद आज सत्य का प्रोसेस है। क्या है? जैसे आपने दूध में जान लिया कि घी है, समझ गए इतना घी है, अब क्या करोगे? उसको चाय बना के पियोगे कि घी निकालोगे? क्या करोगे? जो मूर्ख हैं वो दूध का चाय बना देंगे और जो समझदार हैं वो दूध से घी निकाल लेंगे, क्योंकि घी की अवधि लंबी है, आगे तक चलेगी, आगे तक बढ़ेगी। और जान करके हमने उसे दूध को छोड़ दिया तो मान्यवर आपका घी जानने का उद्देश्य क्या था? आपने सत्य क्यों जाना? सत्य जानने का अभिप्राय क्या था? और जानने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति गुजर भी जाता है तो आगे चल के आचार्य भगवंत कहते हैं उसके सामने भी लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। गुजरने के बावजूद भी व्यक्ति चला गया है, व्यक्ति यहां से चल बसा है, और फिर भी लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। और पहले वो किसको सत्य समझ रहा था? कहीं बीवी सत्य है, कहीं बच्चे सत्य हैं, कहीं परिवार सत्य है। लेकिन अब हकीकत का पता चल गया कि सत्य क्या है, और हम लोग किसको सत्य मानते रहे? आवाज बंद कराई नीचे से। हम सत्य किसको मानते रहे? लेकिन अब पता चल गया सत्य क्या है। और आचार्य भगवंत कहते हैं यदि किसी सत्य जानने के बावजूद भी और हम सत्य को ना पा पाए तो हमारी फिर चौराहे पे मजाक उड़ेगी। और सत्य को जानकर हमने सत्य को पा लिया तो हमें मंजिल मिल जाएगी। आप जरा विचार कीजिए, किसी अभ्यर्थी की जब देहांत हो जाता है, अंतिम समय आ जाता है, तो लोग चौराहे पे क्या कहते हैं? अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम। और किसी संयमी व्यक्ति की समाधि हो जाए फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि राम नाम सत्य और अरिहंत नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को उद्घाटित कर दिया, उसने सत्य को प्रोसेस कर दिया। किसी भी संयमी धारी की कभी भी डोला निकलता है, कोई नहीं कहता अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम। और किसी गृहस्थ की समाधि हो जाए, गृहस्थ का देहांत हो जाए, तो चौराहे पर लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्योंकि तूने सत्य को जाना और सत्य को जानकर सत्य को हासिल नहीं किया। इसलिए दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में दुनिया से चले जाते हैं। एक वो भी लोग हैं जो अंधेरे में जन्म लिया, अंधेरे में जिए और उजाला करके चले गए। एक वो जीव है जो अंधेरे में तो आए, उजाले में जिए और उजाले से में ही दुनिया से विदा हो गए। और एक वो जीव है जो उजाले में आए, उजाले में जिए और उजाले में ही दुनिया से विदा हो गए। अंधेरे में आना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि पंचम काल में जो भी जीव आएगा सब अंधेरे में ही आएंगे। जिसका भी जन्म होगा सब अंधेरे में होगा, किसी का उजाले में नहीं होगा। पंचम काल में जो कर्म भूमि से कर्म भूमि में जाता है वो नियम से मिथ्यात्व के साथ जाता है। यहां से कोई विदेश क्षेत्र जाएगा, यहां से किसी को विदेश क्षेत्र जाना है वो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। लोग कहते हैं वो तो विदेश क्षेत्र में विराजमान है। मान्यवर मिथ्यात्व में मत रखो सामने वाले को, क्योंकि कर्म भूमि से जाने वाला कर्म भूमि में मिथ्यात्व के साथ जाता है।
और जो भी पंचम काल में जन्म लेगा नियम से मिथ्यात्व के साथ आएगा, लेकिन मिथ्यात्व के साथ चला जाए ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि आपको सारा समागम मिला, देव शास्त्र गुरु मिले, और फिर भी हमने अपने उस सम्यक्त को अपने पास नहीं रख पाया, उसको जान नहीं पाया, और अंधेरे में जन्म लिया और अंधेरे में जिए, उजाला करके चले गए। कोई भव्य प्राणी है, सम्यक्त को हासिल कर लिया इसने, इसलिए जिंदगी भर तो उसने क्या, जिंदगी भर तो पाप किया, जन्म से लेकर अंत तक उसने पाप किया, लेकिन अंजन जैसे चोर अंत भला तो सब भला। अंत में उन्होंने अपने उस स्वरूप को जान लिया और जानकर श्रद्धान करके इस दुनिया से विदा हो गए, इस दुनिया से विदा भी हुए। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जो जन्म में से अंधकार में आए थे और आते ही सम्यक्त को प्राप्त करके संयम धारण करके चले गए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उजाले में आए, उजाले में जिए और अंधकार में चले गए। उजाले में आए, सम्यक्त साथ लेके आए, सम्यक्त में जिंदगी में रहे, और रहने के बाद अंत समय में अंधेरे में चले गए। सोहम चक्रवर्ती जैसे जो सम्यक्त साथ लेके आए थे, जिंदगी भर सम्यक्त के साथ रहे, लेकिन ऐसा श्रद्धान हुआ कि उन्हें मिथ्यात्व में आकर दुर्गति हो गई। और उजाले में आए, उजाले में जिए और दुनिया में उजाला करके चले गए। कोई तीर्थंकर मां जैसे पुरुष हैं जो उजाले में आए। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है कि जन्म लेना इतना गुनाह नहीं है, लेकिन जन्म के साथ ऐसे मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। आज उत्तम संयम का दिन है, और उत्तम संयम के दिन आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, एक इंद्रिय संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है। और संयम वही व्यक्ति ले सकता है जिसे पापों से भीड़ता नजर आ जाए, पाप से भयभीत लगने लगे, पाप से डरने लगे, वही व्यक्ति संयम के प्रति आरूढ़ होगा, वही व्यक्ति संयम के प्रति आगे बढ़ेगा जिसे पापों से डर है। और जिसे जिंदगी में पापों से डर नहीं है, उससे कितने भी भगवान क्यों न उतर जाएं, उसको बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। जब तक हमें आचार्य भगवंत कहते, दीक्षा किसे कहते हैं, दीक्षा उसे ही कहा गया है। कोई केस रोज करना दीक्षा नहीं है ना, नग्न होना। लोग संयम ले ले तो भोजन पे ज्यादा जोर देते हैं, शुद्ध भोजन होना चाहिए। मानवर भोजन शुद्ध के पहले दिमाग भी शुद्ध कर लो। लोग भोजन तो शुद्ध करते हैं, भोजन तो शुद्ध है, पवित्र भोजन कर रहे हैं, और मन में क्या भरा है। इतना शुद्ध भोजन करने के बावजूद भी लोग कहते व्रतियों के अंदर बहुत कसाई होती है, न कोई सामान छुल जाए तो ऐसा पाड़ पटकते हैं, ना जाने क्या कर दिया सामने वाले ने। अरे छुल गए, कोई शांति से। आपके संयम के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है परिणाम भी शुद्ध होना चाहिए आपके, वही संयम आपके लिए कार्यकारी है। शुद्ध भोजन आपको संसार से नहीं तराएगा, आपका शुद्ध भाव तराएगा संसार से। परिणाम विशुद्ध रखो, और जब तक हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, वो संयम भी आपको संसार का कारण बैठ जाएगा। इसलिए परिणाम विशुद्ध रखो। और भी कहा गया, लोग कहते सम्यक तो है नहीं तो संयम लेके करेंगे क्या। लोगों की मान्यता है कि सम्यक तो है नहीं तो क्या आप मिथ्यादृष्टि हो क्या, सम्यक तो नहीं तो फिर क्या है आपके पास। बोलते हैं संयम वो सम्यक तो नहीं, तो आचार्य भगवंतों का कहना है सम्यक्त के पीछे मत भागना कहीं भूल के भी, क्योंकि सम्यक्त तो आपको चारों गतियों में कहीं भी हो जाएगा। देव में भी हो जाएगा, नरक में भी हो जाएगा, और त्रिंच में भी हो जाएगा, और मनुष्य में कहीं भी हो जाएगा। सम्यक तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन संयम मनुष्य पर्याय है। पूर्ण संयम यही ले सकते हैं, आगे कोई व्यवस्था नहीं है, आगे संयम लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बिना संयम के
फिर तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उन्हें अभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने पहले सत्य को जाना और सत्य को जानकर उस सत्य की राह पे चल के भी दिखाया, उस सत्य की राह पे आगे बढ़ के भी दिखाया। सत्य जान लिया कि सत्य क्या है, और जानने के बाद उस संयम को भी अपने जीवन में लिया। क्योंकि मैं मान सकता हूं किसी वंध्या स्त्री पुत्र को जन्म दे सकती है, कोई वंध्या स्त्री पुत्र को जन्म दे सकती है, कोई विशेष औषधि मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से, मैं मान सकता हूं। गधे के भी एक बार सींग आ सकते हैं। किसके? गधे के भी एक बार सींग आ सकते हैं, और आकाश से पुष्प आ सकते हैं। वैसे पेड़ से ही पुष्प आते हैं, लेकिन मैं मान सकता हूं कि आकाश से भी पुष्प आ सकते हैं। लेकिन किसी को कपड़े पहन के मोक्ष हो जाए, ये तीनों काल में नहीं मान सकता मैं। कपड़ा पहन के किसी को मोक्ष हो जाए, ये तीनों काल में नहीं मान सकते। तीर्थंकर को भी उस निर्गुणता को धारण करना पड़ा है, उस संयम के प्रति आरूढ़ होना पड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं निर्विकल्प अवस्था जब भी आती है, जब भी आत्मा की अनुभूति होती है, वस्त्र आप पे रखा रहेगा तब तक आप आध्यात्म अनुभूति नहीं कर सकते। आपको आत्मा का आनंद लेना है तो नग्नता तो धारण करनी ही पड़ेगी। आपको शुद्धता को प्राप्त करना है, आपको आत्मिक सुख लेना है, तो नग्न मुद्रा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि तीर्थंकर भी हैं, इन्होंने भी आनंद लिया है ना आत्मा का, तो कपड़े उतार के लिया है। क्या उतारे? वो भी दिल से, और जैसे उतरे वैसे ही भरत जैसे महापुरुष को क्या हुआ, दीक्षा लेते ही कौन से सुख में चले गए, कौन से सुखों का अनुभव किया। और मैंने कई बार कहा है, फिर चाहे कोई भी सुख हो, बिना कपड़े उतारे कोई सुख नहीं मिलता, चाहे इंद्रिय सुख हो और चाहे आत्मिक सुख हो। जब भी सुख मिलेगा तो वस्त्र तो उतरेंगे ही। इसलिए मान्यवर सम्यक्त के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संयम के प्रति आप अपनी जागृता लगाए रखो, क्योंकि सम्यक तो आपको कहीं भी हो सकता है, लेकिन संयम सिर्फ मनुष्य गति है, एक मनुष्य गति है। और यदि आपके पास संयम नहीं है तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आप जरा विचार कीजिए, लग्जरी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी वाला भी अच्छा ड्राइवर है, अच्छा पायलट है, और यहां से वो कह रहा है कि सभी को मैं शिखर जी की यात्रा फ्री कराऊंगा। सबका 10 गाड़ियां खड़ी हैं, जो भी चलना चाहे मैं सबको शिखर जी ले जाऊंगा, और फ्री टिकट है। क्या है? सारी व्यवस्था देंगे हम, सब कुछ है मेरे पास, शुद्ध भोजन भी मिलेगा आपको, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा उसमें, और फ्री यात्रा है, और आपको 10,000 रुपए भी इनाम में दिए जाएंगे। कितने? 10,000 और दे रहा है सामने वाला, और गाड़ी भी अच्छी है, नई गाड़ी उठ के आई है, सारी गाड़ी भर चुकी है। अब ड्राइवर उतर के कह रहा है, भाई सब लोग अच्छे से बैठे कि नहीं बैठे? बोले बैठ गए सभी लोग, सभी लोग बैठ गए हैं। और अध्यक्ष ही बाहर उतर के आए, बोले सभी लोग यात्रा अच्छे से करना, बस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है। बताइए, बिना ब्रेक की गाड़ी में कौन बैठना पसंद करेगा? आपको 10,000 रुपए तो मिल रहे हैं, ब्रेक ही तो नहीं है, ब्रेक ही तो नहीं है। उसने क्या कहा? ब्रेक नहीं है, बाकी सब कुछ है उसमें, लाइटिंग है, सब कुछ अच्छा है उसमें। क्या कह दिया उसने? क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। और ब्रेक ना होने के कारण गाड़ी में कौन बैठना पसंद करेगा? अब ये विचार करो, हम बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठेंगे? ब्रेक लगे युक्त गाड़ी हमारी, वो तो बस की बात थी। अब हमारा जीवन कैसा है? बिना ब्रेक का है कि ब्रेक सहित है?
इस संयम का मतलब ही ब्रेक लगाना गाड़ी में। और बिना ब्रेक की गाड़ी किस खाई में कब गिर जाए कोई भरोसा है? कोई भरोसा है? कौन सी खाई में कब गिरे, कब आयु कर्म क्षीण हो जाए और कौन सी गति में जाके आपको पटक दे। इसलिए संयम का मतलब है जीवन में ब्रेक लगाना। जैसे गाड़ी बिना ब्रेक की हो तो उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करता, सब भगना पसंद करते हैं। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में कंट्रोल रहना चाहिए। अभी कंट्रोल का प्रश्न आया था, हो चुका है। इसलिए हमें भी जीवन में ब्रेक लगा के रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक होगा तो गाड़ी हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी। और बिना ब्रेक की गाड़ी कौन सी खाई, कौन सा कुआं है और कब चली जाए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है ये व्रत संयम नियम ये हमारे जीवन में क्या है, ब्रेक है। जितना ब्रेक लगा रहेगा, जितना हम कंट्रोल करेंगे। आप जरा विचार कीजिए, कोई एटम बम है, अब एटम बम को ब्रेक ना लगाया जाए, बारूद को लेकर आप कहीं भी फेंकना, विस्फोट नहीं होगा। और उसी बारूद को थोड़ा सा टाइट कर लें, किससे? सूतली से टाइट कर लें, और टाइट कर कर फिर यदि ध्यान लगाया जाए वो शरीर में वो विस्फोट होता है। उसी को आचार्य भगवंतों ने केवल ज्ञान कहा है। तीर्थंकरों ने संयम क्यों लिया लेने की? वो जानते थे कि बिना ब्रेक के, बिना कंट्रोल के किए हुए ये आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती। चर्चा करना तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कहना सरल है। जब सामने परीक्षा की घड़ी आएंगी ना, तब समझ में आता है कि शरीर अलग है कि आत्मा अलग है। आप जरा विचार कीजिए, कोई आपने एक नियम संयम लिया कि मैं आज से जब तक 10 लक्षण चलेंगे तब तक मेरा, कोई वस्तु का त्याग है। माना कि आपने कहा 10 लक्षण चलेंगे तब तक हमारा किसका त्याग है? हरि का त्याग है। माना कि आप टमाटर का त्याग है, माना कि, और आपने कर दिया। और 10 लक्षण पर्व तक कोई बीमारी आ गई और सारे वैद्य जी कह रहे हैं, सारे डॉक्टर कह रहे हैं, परिवारजन कह रहे हैं कि ये औषधि सिर्फ टमाटर के साथ दी जाएगी, तभी ये स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, नहीं तो इन्हें जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। अब बताइए, टमाटर खाना पसंद करोगे, जिंदगी से विदा होना पसंद करोगे? अब कहो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आपने संकल्प लिया है कि 10 दिन तक हम ये चीज नहीं खाएंगे, गुरु के साक्षी पूर्वक नियम लिया, भगवान के सामने नियम लिया, और सामने बीमारियों ने घेर लिया आके। अब बताइए, अब बोलो शरीर अलग है और अब चिंतन करो, बताइए औषधि खाना पसंद करोगे और डॉक्टर कह रहा है सिर्फ टमाटर के साथ ही दी जाएगी और हम किसी के साथ नहीं दे सकते, उसी के साथ ये फायदा करेगी, उसी के साथ जाएगी दवाई, तभी ये स्वस्थ हो सकता है। अब इस श्रद्धान बोलेगा अंदर से, जिसे शरीर के प्रति लगाव होगा, वो नियम बोले माला फेर लेंगे, एक क्या कर लेंगे? माला फेर लेंगे। लेकिन हम, और यहां तो ये कहते रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर अब क्या जाने दोगे? क्या है आपके पास? अब ये हमारी परीक्षा, मैंने कहा ना, जो सत्य पे उतरता है परीक्षा उसी की होती है। आप कितने परीक्षा में पास हो पाओगे, कितने आगे बढ़ पाओगे? तो यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है बस संयम यही है। हमने थोड़ा सा भी नियम ले लिया लाइफ में, जिंदगी में। कैसे नियम लिया है? देखा देखी लिया है कि श्रद्धांजलि से लिया है? श्रद्धांजलि से लिया गया नियम प्राण छोड़ देगा, अपना प्राण नहीं छोड़ेगा। जरा खदेसाल भील को देख लो, कौन था खदेसाल भील? जो सारे भीलों में राजा था, सारे अपराध करता था। भीलों का काम ही क्या होता है? लेकिन मुनिराज के प्रवचन सुन रहा था तो मुनिराज के पास गया, बोले मुनिवर बस मुझे एक छोटा सा नियम चाहिए
क्योंकि संयम नियम की बहुत महत्वता है, बहुत महत्वता है नियम संयम की। तो जैसे ही घनश्याम भील ने गुरु महाराज के पास जाके नियम लिया, गुरु महाराज ने कहा आप करते क्या हो? बोले गुरुवर मैं दिन भर पशु पक्षियों का अपहरण करता हूं और इनसे ही अपना पेट भरता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा क्या कहा? 1 मास का त्याग कर दो आप, क्योंकि स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि नियम संयम उसके शक्ति के अनुसार देना चाहिए। उसका स्वभाव क्या है, उसका व्यापार क्या है, उसका बिजनेस क्या है, सब देखना पड़ता है। इसलिए सारे नियम गुरु महाराज ने दिए हैं। सुगंध दशमी का ही व्रत है ना, ये भी गुरु महाराज ने दिया है। कोई महिला ने ये नहीं कहा कि मुझे सुगंध दशमी व्रत करना है। जब उसने अपनी स्थिति बताई तब गुरु महाराज ने कोई नियम दिया। डॉक्टर आप पहले अपना क्या दिखाओ, बीमारी दिखाओ, डॉक्टर को जो दवाई देना है वो दे देगा। आप अपने मन से दवाई नहीं ले सकते, डॉक्टर की परामर्श से लेते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप क्या कोई का मांस का त्याग कर दो। एक छोटा सा व्रत दिया और व्रत देने के बाद जब वो बीमार पड़ गया, बीमार की मृत्यु शैया पर लेट गया, सारे डॉक्टर आए, सारे वैद्य आए, सारे समाज के लोग भी आए, सबने एक ही बात कही, नियम तो बाद में भी निभ जाएगा, पहले औषधि ले लो। बोले औषधि किसी अन्य मास में दी जाती हो तो मैं ले सकता हूं, लेकिन कोई के मास में दी जाएगी तो 3 काल में मैं भूल के भी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए फिर। क्योंकि मैंने गुरु महाराज से नियम लिया है। अपने मन से नियम लिया होता तो एक बार विचार भी कर लेते, लेकिन गुरु साक्षी पूर्वक नियम हुआ है, गुरु के साक्षी लिया है, देव शास्त्र गुरु के समक्ष लिया है। गुरु प्रधान है हमारे लिए, क्योंकि गुरु के बिना किसी जीव को सम्यक तो नहीं हो सकता। जिस जीव को सम्यक जब भी होगा, आप जरा इतिहास उठा के देखना, जिन जिन जीव को सम्यक्त हुआ है बिना गुरु के नहीं हुआ किसी को भी। और संयम भी होगा तो गुरु के साक्षी पूर्वक ही होगा, क्योंकि आचार्यों का काम ही है शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देना, ये गुरु महाराज का काम है। गुरु महाराज से हमने नियम लिया है। यदि गुरु महाराज कहते हैं तो एक बार विचार किया जाएगा, लेकिन गुरु महाराज समझ गए अब आयु ज्यादा नहीं है, सब समझ गए, लेकिन उसे विश्वास नहीं था, उसे श्रद्धान था कि गुरु महाराज एक जैसे तैसे तो नियम लिया है, और वही नियम यदि टूट गया तो हमने आपका उपकार कहां मान पाया, आपका आशीर्वाद हमें कैसे मिल पाएगा। लेकिन सारे वैद्य आए, सभी लोग खड़े रहे, सभी एक ही आवाज दे रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कोई के मास में भी आपको ये औषधि लेनी पड़ेगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता। उसका साला आया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, साला भी आया। बीच में एक बेंतण देवी मिली, वो रो रही थी। बोले आप जिसके पास जा रहे हो, यदि आपने मांस खिला दिया उसकी दुर्गति हो जाएगी, अब वो मेरा देव नहीं बन पाएगा, मेरा उससे नियोग है। तो जैसे ही उसे पता चला तो शाला ने बहुत संबोधन दिया, बहुत समझाया। तब उसने कहा कि मुझे एक वन देवी मिली, उसने कहा कि वो तो मेरा श्रेष्ठ वर होने वाला है। बोले देवी मिली? बोले मुझे देव पर्याय में जाना पड़ेगा। तब उस भील ने कहा अभी तक तो मेरे कोई का मांस का त्याग था, अब मैं सारे मांसों का त्याग करता हूं। अनुमोदना तो करी लो कम से कम, आप त्याग मत करना भूल के। उसने जैसे ही कहा कि मैं सभी मांसों का त्याग करता हूं, अब पहले तो एक का था, अब चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अब नियम नहीं तोड़ूंगा मैं। संयम जैसे तैसे तो लिया है, और जैसे ही नियम लिया आगे बढ़ा तो जाके वैमानिक देवों में जाके उत्पन्न हुआ। किसमें? वैमानिक देवों में जाके। और जैसे ही, क्योंकि आयु बंद है, अपकर्षण उत्कर्षण होता रहता है, लेकिन बंद के समय अपकर्षण तो
होता रहता है। बंद के समय जैसे उसने और उत्कृष्ट स्थिति को बांध लिया और ऊपर के जाके देवों में जाके उसका जन्म हुआ। ये तो भील की कहानी है और हम लोग तो जैनी है। टमाटर त्याग होने के बाद कोई आपसे कहे कि आपको औषधि सी में दी जाएगी, अब आप विचार कीजिए। ये तो भील की घटना थी कि सामने भील ने अपना प्रण निभाया, नियम निभाया, संयम के प्रति आगे बढ़ा। और भी कई उदाहरण हैं। इसलिए आचार्य ग्रंथों का कहना है कि हम कोई नियम लें, देखा देखी मन लें कि वो उपास कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन उपास, साधना, संयम अपनी आत्मा से पूछ के लो। जब आपकी आत्मा पाप से डरे, भयभीत लगे, तब नियम संयम के प्रति जीव आरूढ़ होता है, उस संयम से प्रेम करता है, उस संयम से लगाव रखता है, उन संयमियों के पास जाना पसंद करता है। और देखा देखी की तो मान्यवर, ये धर्म देखा देखी का नहीं है, ये तो श्रद्धान का विषय है, ये तो आपकी चेतना का विषय है। आपको आगम ज्ञान होने पर भी अभी जिज्ञासु का प्रश्न आया कि क्या करें, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आगम में लिखा है जानना है, हमें नॉलेज भी है, लेकिन हमें जान तो लिया है, लेकिन जब तक उसकी मान्यता सही नहीं संभलेगी तब तक चारित्र्य भी नहीं अच्छे से पल सकता। क्योंकि जानना तो जाना किस लिए आपने, पहले ये बताओ। आपने आगम का ज्ञान किस लिए किया? विद्वत्ता के लिए कि दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कि अपनी ख्याति लाभ के लिए? किस लिए लिया नियम? और आचार्य ग्रंथ कहते हैं जिसने सिद्धांत के अनुसार जिसको नरक गति और त्रियंच गति और मनुष्य, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और नरक आयु का बंध हो जाता है, उस जीव के कभी संयम लेने के भाव नहीं होंगे। किसका? जिसको नरक आयु और त्रियंच आयु, मनुष्य आयु का बंध हो जाए, वो जीव नियम से व्रती नहीं बनेगा। अंत समय आ जाएगा, कहेगा हॉस्पिटल ले चलो, गुरुओं के पास भूल के मत जाना, मां गुरुओं के पास तो जाना ही नहीं है। क्यों? जैसी गति वैसी मति। संयम लेने के भाव किसे नहीं होते। और जिसे देव आयु का बंध हो जाए वो संयम ले लेगा, संयम ले लेगा, आराम से संयम निभाएगा। और जिसे नरक आयु का बंध हो जाए वो तो गया बेचारा, ना संतों को हार दे सकता, ना भाव से तीर्थराज सम्मित शिखर की यात्रा कर सकता। लोग कहते संतों के पास नहीं जाना, ये समझिए धरती के नारकी हैं। जो गुरुओं के पास मुंह फेर के बात करते हैं, ये धरती के क्या हैं? क्योंकि नारकी लोग गुरुओं के पास नहीं आएंगे। उनका सिद्धांत है वो दिगंबर संत के पास नहीं जाएंगे और कहीं भी चले जाएंगे, काने में अंधे राजा, और तो अपनी मीटिंग करेंगे, बस गुरुओं से दूर रहेंगे। ये समझी धरती के क्या हैं? ये जहां भी बैठेंगे वहां बदबू जरूर फैलाएंगे। क्योंकि नारकी मां के नारकियों की मिट्टी का प्रभाव ही है कि नारकी की मिट्टी आ जाए तो कई कोसों तक जीव वैसे ही तहस नहस हो जाते हैं। ऐसे ही जे जीव जो गुरुओं के पास विरोधाभास रखते हैं, गुरुओं के पास नहीं जाएंगे, ऐसे जीव ये क्या है? धरती के क्या है? लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जिसे नरक आयु का बंध हो जाए वो भगवान के समोषण में तो जा सकता है, भगवान के समोषण में जाएगा, बैठेगा, लेकिन गुरु के पास नहीं आएगा। गुरु के पास बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहां गए पूरा खेल हो जाएगा। और मान्यवर आचार्य भगवंत कहते हैं जिसके जीवन में सच्चा गुरु नहीं है तो आप आगे यात्रा नहीं कर सकते। आपने रावण का सुना होगा, शांतिनाथ भगवान का कितना भक्त था, कितना प्रखंड विद्वान था, न्याय नीतज्ञ था, उससे बड़ा विद्वत्ता में दिखाई नहीं दे रहा था। राम से भी ज्यादा विद्वत्ता थी उसके अंदर, ज्ञानवान था। शांतिनाथ भगवान का इतना भक्त कि भक्ति करते करते उसने अपनी नस को काट के वीणा में लगा दिया।
बस उसके जीवन में गुरु नहीं था। क्या नहीं था? एक सच्चा गुरु नहीं था। और सच्चा गुरु ना होने के कारण उसे इतना बड़ा सामना करना पड़ा। और सच्चा गुरु होता तो उसे मार्ग पर लगा देता, उसके गति सुधार देता। इसलिए जिसको नरक आयु का बंद हो जाए, त्रियंच आयु का बंद हो जाए, मनुष्य आयु का, किसी भी आयु का, बस देव आयु छोड़ देना, ये तीनों आयु का बंद होने वाला कभी संयम नहीं ले सकता। उससे प्रथमा की कहो भग जाएगा, भग जाएगा, प्रथमा नहीं लेगा, व्रत नहीं ले सकता। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है और ही विशेषता देते हुए कहा कि जिसको देव आयु का बंद होने के बाद मुनि तो बन जाएगा लेकिन श्रेणी नहीं चढ़ेगा, मोक्ष नहीं जा सकेगा। मुझे देव आयु का बंद है, क्योंकि वहां आयु बंद ऐसा है, आपने किसी भी आयु का बंद कर लिया है, किसी भी आयु का। और अधिकांशतः नरक आयु का बंद जिन जीवों को अधिकांश होता है तो मुनियों की अवहेलना से होता है। जो मुनियों का अनादर करते हैं सीधे नरक गति के पात्र होते हैं वो, नियम से। क्योंकि राजा श्रेणिक ने क्या डाला, किसका बंद किया, और उनके चरणों में फिर पश्चाताप भी किया। पश्चाताप करने के बावजूद प्रगति नहीं छोड़ेगी, सिद्धांत है। इसलिए नरक आयु का बंद, क्योंकि मैंने कहा ना धर्म सबनम भी है और अंगार भी है। धर्म का हमने अच्छे उपयोग किया, इसका सदुपयोग किया तो आपको सिद्ध शिला तक पहुंचा देगा, और दुरुपयोग किया तो नीचे की यात्रा भी तैयार है। तो इसलिए आचार्य ग्रंथ कहते हैं कि संयम वो व्यक्ति नहीं ले सकता जो अन्य आयु का बंद कर चुका है। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है कि वो संयम के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि संयम ही सबसे बड़ा गहना है हमारा। क्योंकि ये भोग हमें ना जाने कहां पटक दे, जाके कहां ले जाकर पटक दें। संयम का इतना प्रभाव रहता है, जिन 10 सेठ का नियम था कि मैं अष्टान का पर्व में बिना मुद्राज के आहार दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, उसका नियम था। और नियम होने के कारण उसने अष्टान का लगने वाली थी, अब पूजन अर्चन कैसे करें। तो एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति आया उसी जंगल में, उनसे जब बैठा बोले यहां कहीं संत विराजमान है कि नहीं। कहीं जिंदर सेठ ने पूछा कि यहां कोई दिगंबर संत विराजमान है कि नहीं। बोले दिगंबर संत क्या होते हैं। बोले दिगंबर संत, बोले यहां तो नहीं है। बड़ा नियम था। तो वो व्यक्ति बोला क्या नंगों की पूजा करते हो, क्या इनके पीछे भागते हो, उनके पास है ही क्या। तो जिंदर सेठ ने कहा आप बन के दिखा दो। बोले मैं क्या बन जाऊं। तो जिंदर सेठ ने कहा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कितने? 1 लाख मोहरे दूंगा आपको, आप सिर्फ 8 दिन के लिए बन के दिखा दो। बोले 1 लाख रुपए और लालच। बोले 1 लाख रुपए, बोले क्या करना पड़ता है। बोले कुछ नहीं, कपड़े उतारने पड़ते हैं और आप अपनी कुटिया में बैठे रहना, कोई नहीं आएगा, यहां तो हम ही हैं। बोले ठीक है। वो तैयार हो गया। तो जिंदर सेठ ने कहा कपड़े उतारो। बोले कपड़े, बोले हाँ वो तो उतरेंगे। बोले यहां कोई आता तो नहीं है। बोले कोई नहीं आएगा, यहां मैं ही हूं यहां पर। कपड़े उतार दिए। बोले केसलोच। बोले केसलोच क्या होता है, इनको उखाड़ो अब हाथ से। बोले बहुत दर्द होगा। बोले 1 लाख रुपए किसके दे रहा है फिर, 1 लाख मोहरे किसकी दे रहा है फिर। उसे जैसे ही 1 लाख रुपए की मोहरे दिखाई दे रही है, बोले ठीक है उखाड़ो। और जैसे ही बाल उखड़े वो तो तहस नहस हो गया। बोला साधु बनना तो ऐसा ही काम है, जिनके घर में कुछ होता नहीं है वही साधु बनते हैं। साधु बनना तो नॉर्मल बात है, लोग कहते भी हैं आजकल। जैसे ही बाल उखड़े ना तो समझ में आ गए, उसे दिन में भी तारे नजर आने लगे। बोले अब क्या करना। बोले भूख लग रही है। बोले आज के दिन उपवास रहा जाता है, केस रोज किए हैं तो आपको उपवास करना होगा। बोले उपवास। बोले फलाहारी नहीं चलेगी। बोले यहां फलाहारी का काम नहीं है। बोले ये तो बहुत संकट है। तो तुम का साधन समझ रहे क्या कि साधु बनना तो खेल है, साधु बनना तो सामान्य बात है। मान्यवर जब उसने कहा 1 लाख मोहरे दिख रही थी, बोले 8 दिन की तो बात है।
अब जैसे ही उसने व्रत तो रख लिया, मुनि बन गया, और बोले सामायिक करो। अब बोले सामायिक में क्या करें? बोले कुछ नहीं, नमोकार मंत्र की माला फेरो तुम, और क्या करें? अब किराए के ठीक है, जिंदर सेठ का नियम था। बताइए, जिंदर सेठ इतना सम्यक दृष्टि होते हुए भी उसे पता है ये मुनि भावलिंगी नहीं है, और फिर भी पूजन कर रहा है, फिर भी आराधना की। जिंदर जैसा सेठ नियम से सम्यक दृष्टि था, आज उसकी कथाएं आज हम लोग गाते हैं, और यहाँ सामने दिगंबर संत दिख जाए तो कहते पंचम काल में संत होते ही नहीं है। लोगों की मान्यता है, मान्य पंचम काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे। आगम पढ़ लो अच्छे से, भावलिंगी संत पंचम काल के अंत तक रहेंगे, सामना करेंगे, क्योंकि ये दिगंबर संत हैं, तभी तक हमारा दिगंबर धर्म कायम है। और जिस दिन धरती पर दिगंबर संत का विचरना बंद हो गया तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही दिगंबर संत जाएगा उसी की शाम की समय अग्नि बंद हो जाएगी और पेड़ पर फल लगना बंद हो जाएंगे, फल लगना अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए कोई मुनिराज आते थे, आपने कई घटनाएं सुनी होगी, दिगंबर संत आए, प्रगति ने भी सारे फल दे दिए, मौसम भी अनुकूल कर दिया। रिद्धिधारी मुनिराज थे, जहां विचरण करते थे, अरे तीर्थंकर भी जब भी रहते थे, सब प्रकार के फल फूल उपलब्ध रहते थे। इस संतों की बदौलत से आप जी रहे हो, और कहते पंचम काल में होते ही नहीं है। जैसे ही जिंदर सेठ को पता था ये द्रव्यलिंगी है, और फिर भी जिंदर सेठ ने वंदना करता था, भैयावृत्ति करता था, सेवाएं करता था। जब दूसरा दिन हुआ तो जिंदर सेठ ने चौका लगाया, और लगा के जब आहार कराया तो उसने कहा आज तो माली माल खींचने, कल का उपास रहा है तो आज तो रबड़ी खींचे जाओ। उपास करना सरल है, पालना करना बहुत कठिन है। उपास करना तो बहुत सरल है, लेकिन उपवास के बाद उसकी पालना करना। अभी ललितपुर की घटना है, मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव थे, जब उनके सानिध्य में किसी ने व्रत किए, लोग बता रहे थे ऐसी घटना है कि व्रत किए, और व्रत करने के बाद 10 व्रत करने के बाद भूख लगी तो सुबह जाते ही जैसे ही मंदिर के दर्शन किए और जाते ही कचौड़ी के ठेले पे जाके कचौड़ी निपटा दी, और कचौड़ी पेट में इतनी फूली कि आंत में जाके फंस गई। शाम को समय ही दुनिया से विदा हो गया। तो इसलिए कहा ना, उपवास करना सरल, शक्ति अनुसार करो। अपनी शक्ति है, क्योंकि शरीर भी काम करेगा, क्योंकि इस शरीर से ही संयम पल पाता है, और औदारिक शरीर ही है जिससे हम संयम का पालन कर सकते हैं। ये व्यक्रियक में शक्ति नहीं है। देव लोग भी संयम के लिए तरसते हैं। तो जैसे ही जिंदर सेठ ने कहा कि भाई अच्छे से आहार करना, बोले ठीक है मैं कर लूंगा, अपने हिसाब से कर लूंगा। खींच तो गए पुड़ियो खीर और रबड़ी। अब जैसे ही खींचे, बोले पानी तो लास्ट में लेना, पानी क्या पीना है, पानी कोई पीने की चीज है क्या, वो तो लास्ट में पिएंगे। 1 गिलास पहले पानी लिया और लास्ट में, अब दिन भर गला चटक रहा, अब क्या करें। आहार लेने का भी तरीका होता है। अब दूसरे दिन पालना हुई, दूसरे दिन जैसे ही आहार करने के लिए गए, बोले आज तो खीर पूड़ी हटाओ, पानी पानी पीना है आज तो। बोले क्यों, कल प्यास के मारे गला चटक गया। तो जिंदर सेठ ने कहा और कुछ खा लो। उन्होंने पानी पानी, 1 जग पहले ही पानी पी गए और दूसरा भी पी गए। बोले कुछ नहीं देना, सब ले जाओ बाहर। तो पी लिया। अब 3 घंटे बाद पानी फिर गया। अब बोले अब भूख लग रही है। तब जिंदर सेठ ने कहा कि आप ये नहीं, कारीगर भी होता है, मकान बनाता है तो कितना सीमेंट डालता है, कितना रेत डालता है, और पानी भी डालता है। और सूखी सूखी लगा दोगे और पानी नहीं दोगे तो दीवार चलेगी क्या। उसने उसी की भाषा में समझाया। बोले पानी भी होना चाहिए, मसाला भी होना चाहिए और रेता भी होना चाहिए, तब ये दीवार, तब ये पिलर खड़े हो सकते हैं। और पानी पानी भर दिया तो डह जाएंगे, और सीमेंट ज्यादा लगा दी तो भी चले जाएंगे। दोनों बरोबर से दीजिए। बोले कल से आप ही आहार कराना कैसे होते हैं, मैं क्या जानूं जैन की पद्धति क्या है, मुझे तो 1 लाख मोहरें दिख रही हैं। 1 लाख मोहरें। जब 7 दिन हो गए, जिंदर सेठ ने क्रम से आहार कराए, सामायिक कराई, स्वाध्याय कराए, प्रतिक्रमण कराते थे, सब किया। लेकिन जिंदर सेठ ने देखा
कि 7वें दिन आकर भीलों ने आक्रमण कर दिया। जिंदर सेठ के उस तंबू पर आकर, जो वहां पर उनका विराजमान थे जिंदर सेठ, वहां पर भीलों ने आके आक्रमण कर दिया। और भीलों ने आक्रमण किया तो तीर छोड़े गए, तो जिंदर सेठ जब तक लड़ते रहे और मुनि को सुरक्षित कर दिया। ये तो हमारे दिगंबर संत हैं, उन्हें सुरक्षित किया। और सुरक्षित करने के बाद जब देखा गया, जिंदर सेठ ने सारी सेना के माध्यम से बहुत खदेड़ा भीलों को, लेकिन जैसे ही खदेड़ के आए और जिंदर सेठ अपनी उसमें आए तंबू में, देखा कि मुनिराज के सीने में तीर लग चुका है, एक सीने में तीर जा चुका है और वो भी यहां लगा है। अब बड़ी तड़पन है। जिंदर सेठ ने तीर निकाला, फिर कहा कि तूने 8 दिन तक संयम से रहा है, अब तेरा अंत समय दिख रहा है, क्योंकि अब तीर यहां फंसा है। अब यहां का तीर और कहीं का होता तो एक बार उम्मीद भी थी बचने की। बोले अब क्या करना है, अब तू 8 दिन के लिए द्रव्य लिंग रहा, अब तू उन पंच परमेश्वरी का ध्यान कर, अब तू छोड़ दे सारा परिग्रह, जो तेरा नियम था उस पर ही रहे, सारा परिग्रह छोड़। तो जिंदर सेठ ने उसे संबोधन दिया, नमोकार मंत्र की महिमा को दर्शाया गया। उसने कहा मेरा सभी प्रकार का परिग्रह आदि आरंभ का त्याग है। उन त्याग करते हुए अपने प्राणों को छोड़े और जाके देवगति में जाके विराजमान हो गया। जैसे ही देखा उसने अपने अवधिज्ञान से जाना कि मैं पहले कौन था, कहां था। जैसे ही उसे दिमाग में आया कि मैं तो एक, क्योंकि अवधिज्ञान आते ही उसे पता चल जाता है कि मैं कहां हूं, मैं कहां से आया हूं, किसके प्रभाव से आया हूं मैं यहां तक, किसने मुझे भेजा है। जब उसे अप्सराएं मिली, वैभव सामने दिखाई दिया, बोले मैं इसका मालिक हूं। बोले मैं यहां कैसे आया हूं। तब उसने विचार किया कि जिंदर सेठ की महिमा है, जिंदर सेठ ने मुझे यहां तक भेज दिया है। सबसे पहले आते ही उसने जिंदर सेठ को प्रणाम किया। तब जिंदर सेठ ने कहा आप कौन। कहा कि आपने ही तो मुझे वहां तक पहुंचाया है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी। मान्यवर, जब एक 8 दिन का संयमी जीव देवगति को प्राप्त कर सकता है, वो भी द्रव्यलिंगी, और जो भाव से संयम को प्राप्त करे वो कहां चला जाएगा, वो कहां जाएगा। इसलिए मान्यवर, संयम की बड़ी महिमा है। संयम की महिमा के लिए सारे तीर्थंकर भी उस संयम के लिए लोकांतिक देव किसी भी कल्याणक में नहीं आते भगवान के। कितने भी कल्याणक होते रहे, चाहे जन्म कल्याणक हो, चाहे गर्भ कल्याणक हो, चाहे ज्ञान कल्याणक हो, चाहे मोक्ष कल्याणक हो, वो एक ही कल्याणक में आते हैं। कौन से कल्याणक में? जब भगवान संयम के प्रति आरूढ़ होते हैं, जब संयम का भाव लाते हैं अपने जीवन में, तब वो लोकांतिक देव भी आ जाते हैं। इसलिए मान्यवर, आप संसार में आए हो तो हम संयम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, आप लोग नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत संयम तो लेना ही चाहिए, शक्ति अनुसार कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति को छुपाइए नहीं। संयम हमारे जीवन में रहेगा, यही आगे चल के तुम्हें आगे ले जाएगा, यही तुम्हें आपके अपने स्वरूप को दिखा देगा। और बिना संयम के गाड़ी बिना ब्रेक की है। इसलिए थोड़ा बहुत संयम। यहां पर संयम गीदड़ों की आवाज नहीं, शेर की दहाड़ है। संयम व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ता है। संयम लेना एक शेर की आवाज है, अंदर से दिल से लिया जाता है, अंदर से लिया जाता है। इसलिए यहां पर जिंदर सेठ की महिमा भी गाई गई और भी है। और संयम लेने वाले की परीक्षाएं भी हर जगह समय समय पर होती रहती हैं। एक विद्वान आए मेरे पास, बोले आप तो इतना बताइए, इतना समझाइए कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, गुरुओं की सेवा करता हूं, गुरुओं को आहार भी देता हूं वक्त समय आने पर, लेकिन इतना बताइए हम संयमियों की सेवा करते हैं और भगवान की भी आराधना करते हैं। हमने कहा आप करते हो? बोले मुझे 25 साल हो गए अभी तक। कितने हो गए? 25 साल हो गए। लोगों को खूब स्वाध्याय कराता हूँ, समय सार तो मैंने कई बार पढ़ लिया है, गिनती नहीं है मुझे। नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, और अच्छे से मुझे कंठस्थ भी है। लेकिन आप तो ये बताइए
कि निर्मोही की भक्ति करने से मोह कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बीत रागों की आराधना करने से, गुरुओं की उपासना करने से मोह घटना चाहिए कि मोह बढ़ना चाहिए? मैंने कहा मोह घटना चाहिए। बोले महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला क्यों? बोले जब मैं धरती पे आया था, इस क्षेत्र पे आया था, तब मेरे पास कुछ नहीं था। एक किराए का कमरे में रहता था और यहाँ सिर्फ भगवान का अभिषेक करते थे और सबको कराता था। और आज मेरी ये स्थिति है, 3 तो मकान है मेरे खुद के, एक जयपुर, अलवर, तिजारा, खुद के मकान है। सब बच्चों के पास मकान है। जब मैं धरती पे आया था तब तो मेरे पास कुछ नहीं था। और आज हम स्वाध्याय कराते हैं, भगवान की भक्ति कराते हैं, तो मोह हमारा कम हुआ कि बढ़ा? अब मोह बढ़ेगा कि घटेगा? अब तो क्या निर्मोही की पूजा करने से मोह बढ़ता है क्या? हमें तो यही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मेरा बड़ा है, मुझे दिख रहा है, इनका ही प्रभाव है मेरे ऊपर। मैं दूसरा काम भी नहीं करता हूं, सिर्फ पंडिताई करता हूं, सबको स्वाध्याय कराता हूं और स्वयं भी स्वाध्याय करता हूं और शाम को प्रवचन। मेरा कोई काम ही नहीं है। और आज देखा जाए मोह बढ़ता ही जा रहा है। अब बताइए मेरा मोह कम कहां होगा? यहां तो भगवान के दर्शन करने से, शास्त्रों को पढ़ने से व्यक्ति की कसाएं भड़कना चाहिए, कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पंडित जी का अच्छा प्रश्न था। आचार्य श्री बगल में बैठे थे, तब आचार्य श्री ने एक ही बात कहा कि ठीक है पंडित जी, आपका प्रश्न जटिल है लेकिन समाधान शीतल है इसका। गुरु महाराज ने कहा कि पंडित जी आप 25 साल नहीं 25 और प्लस कर दो, तब भी तुम स्वाध्याय करते रहना और भगवान की सेवा करते रहना। एक रंच के हिल नहीं सकते आप। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले 25 साल आपने भगवान की पूजन की, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अब 25 दिन किसी दिगंबर संत के पास रह के दिखा दो ना, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो कहना आपने 25 साल भगवान का समागम किया, स्वाध्याय किया, अब 25 दिन संत के पास आ जाना। महाराज जी बैठे ना बगल में, एक ही दिन आए थे, बस 2-3 दिन ही रहे मेरे पास। सोनागिर में से बातचीत हुई थी और देखते देखते इनके ऐसे भाव बने कि आज आपके दिगंबर मुद्रा में बैठे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। मात्र आचार्य श्री के सामने दर्शन किए हैं, गुरु महाराज को देखा है और आते ही, और मुझे लगता है 20-25 साल और निकाल देते पूजन अभिषेक में, कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान की भक्ति करने से आपको वैराग्य हो जाए, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये नहीं कह सकते स्वाध्याय करने वालों के अंदर परिवर्तन आ जाए। जैसे ही संतों का समागम मिलेगा, ना जीवन में परिवर्तन आ जाए तो कहना, क्योंकि बिना मुनि के देखे बिना मुनि बना जाता नहीं। कई बनारसीदास पंडित जी थे, कई विद्वान थे, कह के चले गए कि संत साधु बन के विष्णु, कब वह घड़ी आएगी, तरस गए, क्योंकि मुनि के देखे बिना मुनि बना जाता नहीं। वो चले गए, कई विद्वान थे, अच्छे अच्छों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा को देखकर अच्छे अच्छे खूंखार शेर भी झुक जाते हैं, अपने बैर भाव को भी छोड़ देते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने आपको कसाई आ सकती है, भगवान सामने हो और मां जनवाणी विराजमान हो आपके सामने, आप एक दूसरे से भिड़ जाओगे। मंदिरों में देखा है नहीं देखा है, भगवान विराजमान है, जनवाणी विराजमान है और कलश की जगह कलेश हो रहे हैं। भगवान के कलश भी कर रहे हैं और सामने ही, और लेकिन उसी समय गुरु पहुंच जाए, उसी समय गुरु पहुंच जाए, सब शांत हो जाएंगे। इसलिए भगवान के सामने, शास्त्र के सामने हमारी कसाई मंद हो, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे ही गुरु सामने आ जाएंगे, जैसे ही गुरु सामने पहुंच जाएंगे, क्योंकि जीवंत हैं, जीवंत हैं, इसलिए गुरु का बहुत प्रभाव है। गुरु को लोग हल्के में ले लेते हैं। जितना तुम उनको हल्का समझ रहे हो ना,
जितना हल्का समझ रहे हो। भगवान भी कहते होंगे पासनाथ कि मेरे एजेंट भेज दिए, उनकी वाणी सुनो, मैं तो मौन हूं, क्योंकि प्रभु तो मौन बैठे, उन्हें वास्ता ही क्या है आपसे। प्रभु तो मौन है, उन्हें वास्ता ही क्या है आपसे। गुरुवर आप तो बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु तो बात करते हैं, भगवान तो मौन है। आप जैसा होगा वैसा करके चले आओगे, जैसा आपको ज्ञान होगा वैसा कर लोगे, लेकिन गुरुओं के पास जैसे ही आओगे तो आपका रास्ता चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज कर देंगे। आप भगवान का अभिषेक कुछ भी खा पी के कर सकते हो, लेकिन दिगंबर संत को हार कुछ भी खा पी के नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या करे। इसलिए मान्यवर संयम की महत्वता को आज अपने जीवन में समझने का प्रयास करें, उस संयम के प्रति अपनी ललक जगाएं, क्योंकि बिना संयम के जीवन में निस्सार कह दिया है, पशु के तुल्य है। बिना संयम पशु तुल्य है। थोड़ा सा भी हमारे पास नियम संयम नहीं है, वह जीव पशु के तुल्य है, क्योंकि पशु की भी एक मान मर्यादा रहती है। पशु भी अपनी मान मर्यादा में रहता है, वो भी अपने नियम धर्म का पालन करता है, लेकिन इंसान है जो अपने धर्म को और भूल जाता है। और देखा जाए त्रेंचों से आप आगे निकल ही नहीं सकते। त्रेंचों से आपकी तुलना की जाए, मनुष्य की अव्रति होना चाहिए, संयम ही नहीं, एक अव्रति है। यदि उससे त्रियंच की तुलना की जाए तो त्रियंच ही आगे निकलेंगे आपसे। आप किससे आगे बताइए, किससे भी आगे हो कि नहीं? किससे आगे आप त्रियंशों से? बोलने में मनुष्य मीठा बोलते हैं, अरे कोयल कैसा बोलती है। उपमा किसकी दी जाती है? कोयल की दी जाती है। इसलिए मान्यवर त्रियंच से आप कभी आगे नहीं निकल सकते। त्रियंची श्रेष्ठ हैं, बस एक अपेक्षा से मनुष्य आगे बढ़ सकता है, सिर्फ संयम की अपेक्षा से, क्योंकि त्रियंच पूर्ण संयम नहीं ले सकते। देश संयम तो ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण संयम लेने का अधिकार मनुष्य को है। यदि हमारे पास संयम नहीं है तो त्रियंच लोग अपन से बहुत आगे हैं, बहुत हैं। गाय कितनी भी भूखी होगी कभी मांस नहीं खाएगी, और शेर कितना भी भूखा होगा कभी घास नहीं खाएगा। और इंसान व्रत नहीं है उसके पास, सब कुछ खा जाएगा, वो कुछ नहीं देखेगा, सब कुछ भग जाएगा। एक गाय है, सब अपनी मर्यादा में, सब अपनी मान मर्यादा रखते हैं, सब प्रेम से रहते हैं, बासल से रहते हैं। एक बंदर के बच्चे को छेड़ के देखना, बोले मनुष्यों में संगठन है। अरे बच्चे को बंदर को छेड़ के देखना तुम, एक छोटे से बंदर के बच्चे को, ना सारे बंदर आक्रमण कर दे तो कहना, और आपका कोई बच्चा छेड़ के चला जाए तो पड़ोसी भी ध्यान नहीं रखता। संगठन में भी देखा जाए उन त्रियंचों में संगठन है, भले ही आपको लगते दूर हैं लेकिन संगठन रखते हैं। इसलिए त्रियंचों से आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए आज का धर्म उत्तम संयम है, क्योंकि हमने सत्य को जानकर उस संयम को नहीं लिया तो मान्यवर फिर चौराहे पे आप लोगों की मजाक उड़ेगी। क्या बोलेंगे लोग? राम नाम, क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य और अंत नाम सत्य है। अब किसको सुना रहे हैं? मुर्दा तो चल बसा, अब उसे सुनाया जा रहा है जो उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं बीवी सत्य है, कहीं मकान सत्य है, कहीं बच्चे सत्य हैं, कहीं परिवार सत्य है। अब समझ में आ रहा है क्या सत्य है, क्या सत्य है? अब आ रहा है समझ में क्या सत्य दिख रहा है। सत्य को तूने हासिल नहीं किया, जान तो लिया, लेकिन सत्य को दिल से माना नहीं था। मान लेता तो आज ये चौराहे पे मजाक नहीं उड़ती। कितनी बड़ी मजाक है, कितनी बड़ी मजाक है। मजाक की भी एक हद होती है। खुलेआम में लोग एक दूसरे की मजाक करते बुरा लग जाता है, और चौराहे पे उड़ रही है बजे। इस पे विचार करने का विषय। इसलिए मान्यवर बिना संयम के तीर्थंकर भी निर्वाण की यात्रा नहीं कर सकते। कोई मुनराज की भी समाधि हो जाती है, उसके सामने कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है।
उन्हीं के सामने कहते हैं जिन्होंने सत्यों को दिल से स्वीकार नहीं किया। इसलिए मान्यवर उस संयम के प्रति हमें आरूढ़ जिज्ञासु का प्रश्न था कि संयम लेने के भाव क्यों नहीं होते। जिसको नरक त्रियंच और मनुष्य आयु का बंद हो जाए वो संयम नहीं लेगा। भूल के भी लिख ले अपनी डायरी पर, मेरे संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे। समझ लो मुझे यात्रा भी लंबी करनी है, अभी मेरी यात्रा कम नहीं हुई है, अब मुझे आगे और संसार बढ़ाना है। और इसलिए मान्यवर उस संयम के प्रति हमें अपनी जागरूकता दिखानी है। बुद्धिपूर्वक लिया गया संयम आपको उच्च पद दिलाएगा। जब द्रव्य लिंग से लिया गया मुनि पद कहाँ तक ले जा सकता है, और जब भाव से कोई संयम लेता है। इसलिए मान्यवर व्रत नियम संयम हमें अपने शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम 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 उत्तम संयम धर्मांगाय नमो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यो नमो नमः। बिन जाने बाजान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सपूर्ण होए। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जनदेव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, थे सब जाओ कृपा कर अपने अपने थान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगले सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जय हेतु शासनम। अपने दोनों हाथ श्री जी की ओर करेंगे। श्री जी ने बर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, मेरे विघ्न दूर हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए। सभी नवोकार मंत्र का पाठ करेंगे।